देखिए, सारी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रही है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ ये पैंडेमिक जो है ये एक मुल्क के या कोई एक रीजन के लिए ही नहीं है, ये हर एक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए जो दुनिया की सारी व्यवस्थाएं हैं उनको मिलकर के लड़ना पड़ेगा इसके साथ, तभी ये ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ना तो वायरस या टेररिज्म, मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें कोई बॉर्डर्स में विश्वास नहीं रखती हैं। तो ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आपके नेबरहुड में इस तरह की कुछ होती है और उनके पास कैपेसिटी उसको रोकने की नहीं है, तो भारत बच नहीं सकता। इसी तरह चीन से दुनिया भर में पहुंच गया, जैसा सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये एक तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है इन चीज़ों के लिए, और वो जेन्युइन कोऑपरेशन होना चाहिए। रही बात भारत की, तो देखिए, हम हमेशा से कहते आए हैं कि भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। चाहे वो एड्स रहा हो या उसके बारे में अफ्रीका में बहुत सारी जगह भारत ने आगे बढ़ कर के बहुत मदद करी है हमेशा से, और इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है भारत का इस मामले में। अब रही वैक्सीन, तो हम इसको वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं। तो जब अगर आप बना रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें, और वो आपने खुद की उपज नहीं है, क्योंकि उसकी जो सारी रिसर्च वर्क वगैरह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इसको सप्लाई करेंगे, तो बनाएंगे इंडिया के लिए, तो ज़रूर नेचुरली जहाँ होता है वहाँ का प्रेफरेंस पहले होता है। लेकिन उसके बाद ये है कि आपको शुरू में मालूम होगा कि बहुत से मुल्क जो हैं, या इंडिया में बड़े सारे लोग जो थे, उनको वैक्सीन हेजिटेंसीज को बोलते हैं, वो थी। वो वैक्सीन में विश्वास नहीं रख रहे थे कि इस वैक्सीन से कुछ होगा या नहीं होगा। और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी सारा प्रोडक्शन बना के रखा हुआ था। तो उसकी वैल्यू, मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है वैक्सीन का, 6 महीने दे रखा है WHO ने अप्रूव करके। तो उसका क्या करेंगे वो? उसको तो उनको भेजना ही है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने हमेशा शेयर और केयर, जिसको आजकल वसुधैव कुटुंबकम के नाम से हम जानते हैं, वो उसमें विश्वास करते हैं। और आपने देखा, चाहे वो शुरू में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, पैरासीटामोल हो, पीपी किट्स हों, या और मेडिकल पर्सनल को भेजने की बात हो, भारत ने हमेशा से शुरू के दिनों में ही एकदम ये इस बात में अग्रणी रहा है। और जिसको सारे देशों ने, सारी दुनिया के, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उन सब ने इस बात को बहुत माना है भारत की ये पहुंच को, और अब सेम थिंग वैक्सीन में अप्लाई करती है। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि वैक्सीन को आपने कहीं और भेज करके अपनी जनता के खिलाफ या कुछ कदम नहीं उठाया। ये मैं समझता हूँ कि निराधार बात है। और ऑपोजिशन तो कुछ भी करे। देखिए, भारत की जो गवर्नमेंट है, आज हो या पुरानी हो, सबका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने देश की जनता को भी सुरक्षित रखें। लेकिन ये पैंडेमिक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री को सेव नहीं कर सकते हैं। आपको सबके साथ काम मिलकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत ने 80-85 देशों को ये सप्लाई किया है। अब ये सप्लाई 3 तरह से हुई है। एक तो जैसे हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, तो उनको शुरू में सारी जो हैं वो एक तरह से ग्रांट के बेसिस में दिया गया, कमर्शियल हैं। और तीसरी जो है वो कोवैक्स, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं गावी के अंदर में, उसमें कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है और उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कमर्शियल होती हैं। तो जो कमर्शियल, अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट आपने किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने, ऑब्लिगेशन है आपका कि उसको पूरा करेंगे, क्योंकि फुलफिल करना पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन की हालत जो है, प्रोडक्शन इस वक्त थोड़ा सा कम है और रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। देखिए, कुछ कंट्रीज़ ने तो स्टोर करके रखा हुआ था, जैसे अमेरिका में हुआ या वेस्ट में, उन्होंने कनाडा तक को नहीं पहुंचा, तो कनाडा हमारे पास आया इस बात को मांगने के लिए। चीन की वैक्सीन के बारे में आजकल में आया है कि बड़ी इनफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। एस्ट्राजेनेका के बारे में कई अफवाहें चल रही हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे कई कंट्रीज़ ने उसको कम कर दिया है यूज़ करना। तो ये सब समस्याएँ जो हैं, एक नई तरह के वायरस को डील करने के लिए आती हैं, और इसके लिए जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और भारत का ये हमेशा से एक, मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये एक स्तंभ है कि हम अपने ही बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, और ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा करती है। इसीलिए आज एक और चीज़ समझ लीजिए, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा से ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन्स की बात करते हैं। आज भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब हेल्थ के लिए पेंडेमिक के अगेंस्ट हमें कोई चीज़ बनानी है, तो आज ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन, जहाँ तक वैक्सीन्स का सवाल है,
उसमें भारत आज अग्रणी है। तो आज हमारी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसके ऊपर सारा वर्ल्ड डिपेंड करता है, और ये रिलायबल है, रोबस्ट है। तो ये इस बात को आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। इस बात को हमें फ़ख्र करना चाहिए इस बात के ऊपर कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरह हमने भी, ना ही हम दूसरे कंट्रीज़ का प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो या अब J&J हो, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन को वैक्सीन निकाली है। तो ये एक बड़ी बात है भारत के लिए, और फ़ख्र करना चाहिए हिंदुस्तानियों को कि हम दुनिया के साथ खड़े हैं और दुनिया की मदद कर रहे हैं। ये जो दूसरी चीज़ है भारत के लिए, उसके लिए मैं समझता हूँ सरकार पूरा अरेंजमेंट करेगी कि ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी तरह से मीट किया जा सके और हम अपने भारतीय लोगों का पहले ख्याल कर पाएँ।